अमेंडा इस पॉम को रॉबिन क्लेन ने कंपोज किया है। इस पॉम में उन्होंने एक गर्ल जिसका नाम अमेंडा है उसकी डिफ़िकल्टीज़ को बताया है कि अमेंडा को उसकी मदर हर बात पर कैसे टोकती है और डांटती है, जिसकी वजह से अमेंडा परेशान हो जाती है और वो अपने आप को उस वर्ल्ड में इमेजिन करने लगती है जहाँ उसे फ्रीडम मिले और उसे कोई भी टोकने या डांटने वाला ना हो। इससे वो अपनी मदर को इग्नोर कर सकती है। तो समरी स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पोम की स्टार्टिंग में अमेंडा की मदर उसे उसके नेल्स दांतों से काटने को मना करती है और उसे राइट पोस्चर यानी सही तरीके से बैठने को बोलती है। अमेंडा की मदर को लगता है कि शायद अमेंडा हमेशा एक लेजी मैनर में रहती है। इस बात पर अमेंडा इमेजिन करती है कि जैसे वो मरमेड यानी जल परी हो जो किसी ऐसे सी में है जहाँ पर शांति है और उसे टोकने वाला कोई नहीं है। फिर अमेंडा इमेजिन ऐसे करती है जैसे वो एक जल परी की तरह उस सी में तैर रही हो। फिर अमेंडा की मदर उसे अपना रूम और शूज़ क्लीन करने को और होमवर्क कंप्लीट करने को बोलती है और उस बात के लिए उसे डांटती है। इस बात पर वो अपने आप को ऑर्फन यानी अनाथ की तरह इमेजिन करती है ताकि वो उस फ्रीडम को फील कर सके जैसे अनाथ बच्चे या अनाथ लोग होते हैं। इस तरह जब अमेंडा को उसकी मदर हर बात के लिए डांटती रहती है तो वो उनके इस बिहेवियर से परेशान हो जाती है। फिर अमेंडा को उनकी मदर बोलती है कि वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है या उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुन रही है। इस बात के लिए भी वो उसे डांटना शुरू कर देती हैं और वो उसे बोलती हैं कि उसे चॉकलेट नहीं खानी चाहिए क्योंकि चॉकलेट खाने से या ज़्यादा चॉकलेट खाने से पिंपल्स हो जाते हैं। इस पर अमेंडा अपने आप को रोपेंजल यानी एक कैरेक्टर की तरह इमेजिन कर लेती है। जिस तरह रोपेंजल एक बिग टावर में रहती है और वो अकेले रहना पसंद करती है और वहाँ पर किसी की भी एंट्री को वो नहीं चाहती, सेम ऐसे ही अमेंडा भी चाहती है कि वो अकेले रहे और वहाँ पर किसी भी पर्सन की एंट्री ना हो जो उसे किसी भी काम के लिए रोक सके। लास्ट में अमेंडा की मदर उसे मूडी होने से रोकती है क्योंकि उसकी मदर को लगता है कि शायद अगर वो इस मूडी बिहेवियर को सबके सामने शो करेगी तो लोग उन्हें बोलेंगे कि उसने अपने डॉटर को परेशान किया हुआ है। इन सब डिफ़िकल्टीज़ की वजह से अब अमेंडा किसी भी चीज़ को इमेजिन नहीं कर रही है क्योंकि अब अमेंडा को लगता है कि शायद वो इन सारी चीज़ों से बहुत परेशान हो चुकी है और वो अब इन सारी चीज़ों को इस तरह से फेस नहीं कर सकती। इस पॉम से पोएट हमें ये बताना चाहते हैं कि चिल्ड्रन को ज़्यादा कंट्रोल करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें कुछ फ्रीडम भी दी जानी चाहिए ताकि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से समझ पाएँ। थैंक यू।